नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, जो कि हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 से हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कह रहा है कि जो नीचे कथन दिए हैं ये सत्य हैं या असत्य हैं। और आगे क्या कह रहा है, कारण सहित उत्तर दीजिए। कह रहा है कि ये कहने का मतलब इसके है कि ये क्यों सत्य हैं और क्यों असत्य हैं, कि कोई कारण तो होगा, तो कारण सहित इनका उत्तर दीजिए। तो देखिए, हम पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो ये क्या है दोस्तों, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। कारण क्या है कि जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। और जो हमारी प्राकृत संख्या है वो दोस्तों शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो देखिए, इसमें 0 सम्मित है। देखिए, 0 यहाँ पे सम्मित है ये कि नहीं, और इसमें 0 यहाँ पे सम्मित नहीं है, इसीलिए क्या है, असत्य है। देखिए, पूर्ण संख्या जो हमारी है वो 0 से शुरू हो रही हैं, और जो प्राकृत संख्या है वो 0 से नहीं शुरू हो रही हैं, इसीलिए ये क्या है, असम्मित है। मतलब कि सत्य नहीं है, असत्य है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है कि जो प्रत्येक यानी कि सभी संख्या, प्रत्येक क्या मतलब होता है, सभी। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये दोस्तों क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि हमारी जो पूर्ण संख्या होती है वो इस प्रकार से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 से शुरू होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है कि जो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। असत्य क्यों है, इसका कारण क्या है भाई, ये क्यों असत्य है, इसका कोई तो कारण होगा। तो आइए कारण हम बताते हैं आपको। तो देखिए, जो हमारी पूर्ण संख्या मतलब कि पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जबकि पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से। इसीलिए क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी सभी संख्याएं परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या है, असत्य। क्या है, ये असत्य है। हम आपको यहाँ पे समझाते हैं क्यों असत्य है दोस्तों। क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ q बराबर 0 के बराबर नहीं होता है। अब पूर्ण संख्या हमारी 1, 2 ऐसे स्टार्ट होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये बटे में होता है, यहाँ पे ये बटे में नहीं होता। ये धनायन तो होता है लेकिन बटे में नहीं होता, इसीलिए क्या है, असत्य हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या समझिए दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो देखिए, परिमेय क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे 1/2 ये क्या है, परिमेय है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे हमारी 0 है, 1 है, 2 है, पूर्णांक 3 है। ये धनात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन इनके बटे में तो कुछ होता नहीं। यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, ये असत्य है। फिर से समझ लीजिए, देखिए परिमेय संख्या होती है 1/, मतलब अपान में जो हो वो उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, लेकिन इनके बटे में कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखिए, इसको उल्टा पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या था, सत्य। असत्य था, ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि इसमें पूछ रहा था परिमेय संख्या पूर्णांक है और इसमें पूछ रहा है कि पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। लीजिए दोस्तों, आपके सत्य असत्य के क्वेश्चन हो गए।
अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी वजह से और भी लोग पढ़ सकें। तो चलिए कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।